नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सब फिर से एक बार नए ब्लॉग में। मैं आपको पूछे स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और मैं ठीक हूँ। फिलहाल मेरी बड़े बेटे का तबीयत जो है हल्का सा सुधार है, बहुत ज़्यादा सुधार नहीं है। और अभी फिर से हो रही है रात की टाइम हो रही है, रात की 10:30 बज चुके हैं। लेकिन आज मैंने उसे मेडिसिन वगैरह दिला के ना सुला दिया है, तो वो ऑलमोस्ट सो चुका है। लेकिन एक ये जग रहा है, ये छछूंदर अभी तक जग रहा है, हंस रहा है। सोना नहीं है आपको? देखिए, ओले, ये अभी तक जग रहा है। इसका सोने का कोई आता पता नहीं है, क्योंकि रात की 10:30 बज रही है। ये अभी बातें कर रहा है, कभी क्या कर रहा है कभी कर रहा है। बस मुझे ये इस बात का डर है कि उठ के किताब ना लेके बैठ जाए। बातें कर रहा है। एक्चुअली मैं कमेंट मतलब कमेंट पढ़ रही थी, तो एक्चुअली मेरे आंखों के सामने कुछ ऐसा आया। तो मुझे लगा कि कुछ तो है जो सीने में थोड़ा चुभन सी हुई, और इतना चुभन इतना पेन हुई ना, तो मुझसे रहा नहीं गया। तो फाइनली मुझे लगा कि इस पेन को ना, जब मेरी फैमिली बन चुकी है, जब मेरी फैमिली के साथ हूँ, टाइम स्पेंड करती हूँ, प्यार दर्द मोहब्बत सब कुछ शेयर करती हूँ, तो फिर मैं अपनी फैमिली के साथ क्यों ना शेयर करूँ इस बात को। तो मेरा जो सौतन, मेरा जानी दुश्मन, या फिर दूसरे के घर बर्बाद करने वाला, क्या कहूँ, मतलब ऐसा कौन सा लफ्ज है जो उस औरत पर फिट बैठता है, मुझे नहीं पता कि क्या कहकर संबोधन करना चाहिए उस औरत को। तो नाम मुझे पता है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं ले सकती, क्योंकि किसी भी इंसान का नाम लेना गलत होता है। क्योंकि गलती जब मेरे आदमी का है, तो 100% तो नहीं है, लेकिन हाँ 90% मेरे आदमी की ही है। लेकिन उस औरत का भी गलती है, ऐसी बात नहीं, दोनों का है। मैंने उस औरत से बात की थी, मेरा बच्चा उस टाइम बहुत छोटा था, और उस टाइम मेरी लड़की पेट में थी। तब मैंने उस औरत से बात की थी, मैंने उसे बहुत समझाई थी, हाथ जोड़ी थी, बोला था मैंने कोई देखो ऐसा मत करो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं मतलब कोर्ट कचहरी में चक्कर नहीं काट सकती, मेरा बच्चा बहुत छोटा है। और मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मतलब 10 महीने का है करीब, इतना छोटा था मेरा बड़ा वाला बेटा उस टाइम। और मैं पेट से वापस से हूँ, 7-8 महीने का हूँ, तो आप उसे छोड़ दो। मेरा गृहस्थी का हालत बहुत ही खराब है, आप छोड़ दो ताकि मेरी गृहस्थी बच जाए। तो उसने मुझे बहुत सारी ऐसे बातें बताई थी, बहुत मेरे उसके साथ बातें हुई थी। ठीक है, तो मैंने उसे बहुत गिड़गिड़ाई थी। उस इंसान को रहम नहीं आया, और उससे भी रहम क्यों आएगा जब अपना खुद का आदमी अपना गृहस्थी घर परिवार बच्चा सबको छोड़ के उस औरत के पास जा रहा है, लंच लेके जा रहा है, उसको ड्रॉप कर रहा है, कपड़े दिलवा रहा है, सब कुछ कर रहा है। और यहाँ पे मैं पेट से थी, मुझे छोड़कर चला जाता था। मेरे मतलब दिन दिन तक, मतलब वो जैसे छोड़ के चला जाता तो उसके बाद वो फोन को स्विच ऑफ कर लेते थे। ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी। ऐसी बात नहीं है, देखिए किसी भी रिश्ते में, किसी भी गृहस्थी में दो पति पत्नी होते हैं, तो उसमें अगर कोई झगड़ा होता है ना, तो दोनों का गलती होता है, किसी का कम होता है। यानी किसी का अगर 5% हो, तो किसी का 95% तो होती ही है। ऐसी बात नहीं है कि मुझसे भी गलती नहीं हुई होगी, मुझसे भी थोड़ा बहुत गलती हुई होगी। ठीक है, लेकिन कहाँ हुई होगी मुझे आज तक नहीं पता। लेकिन फिर भी मैं मानती हूँ कि ताली एक हाथों से नहीं बजता, दोनों हाथों से ही बजता है। लेकिन ये कहाँ तक सही है कि अगर दोनों हाथों से ताली बज रहा है, उसके बावजूद तुम फैमिली को छोड़कर जाना कहाँ तक सही है। प्रेग्नेंट थी, बच्चा मेरा 10 महीने 9 महीने का था, उसके बावजूद भी तुम उसके साथ रहने के लिए चल जाते थे। किसी भी रिश्ते का जो भी इंसान गलत करता है, इसी दुनिया में जो है भुगत कर जाना पड़ता है। आपको बाहर जाके कुछ, ऊपर जाके कुछ नहीं भुगतना है, यहीं पे स्वर्ग और नरक होना भुगत के जाना पड़ेगा। ठीक है, जो भी कर्म करोगे सब कुछ भुगत कर जाना पड़ेगा। तो मेरी खास मैसेज है ना, नाम लेते लेते जुबान पर कंट्रोल कर लिया कि भगवान ना करे मैं उसका नाम ऑन कैमरा लूं, क्योंकि उस औरत को मैं बदनाम नहीं करना चाहती। और वक्त आएगा तो उस हिसाब से देखूंगी, जब समय आएगा तो उस हिसाब से देखूंगी। अभी तक मैंने किसी का फोटो वगैरह मेंशन नहीं किया है, समय के साथ साथ शायद कर भी दूं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ,
पतिदेव जी, क्या तुम्हें मेरी बहुत ज्यादा याद आ रही है, या मेरे बच्चों का बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है, या फिर मेरी बच्चों की याद आ रही है? बड़ा प्यार आ रहा है तुम्हें मुझ पर, बड़ा प्यार आ रही है बच्चों पर। हम्म। सही बात है। लगता है याद आने लगी है ना, बहुत ज्यादा याद आ रही है कि मेरी? कमेंट पास कर रहे हो, क्यों अपना जिंदगी खराब कर रही है, क्यों अपने बच्चों की जिंदगी खराब कर रही है? मेरी जिंदगी का तुम्हें इतना फिक्र होने लगी, या मेरे बच्चों का तुम्हें इतना फिक्र होने लगी? हाय हाय पतिदेव जी। तो फिर मैं नाम ले ही लेती अभी। तो पतिदेव जी, आखिर बच्चे का याद आ ही गया, और आखिर पत्नी की याद आई गई, तो मेरी क्या बोलूं, एक्स। तो एक्स जी, जो इंसान 15 साल मेरे साथ रिलेशन में रहने के बावजूद भी दो मासूम से बच्चे को छोड़कर, तो ये दोनों दिख रहा है। जब मेरी छोरी पेट में थी, जिसका डेथ हो चुकी है, वो मुझे पता है कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, तो ठीक है, मेरे पति को भी पता है। तो मतलब वो इंसान मेरा नहीं हो पाया, तो क्या आपका हो जाएगा? आज तो वो इंसान मुझे मैसेज कर रहा है कि कहाँ अपने जान को और अपने बच्चों को मुसीबत में धकेल रही है। कहा मतलब क्यों परेशान हो रही है, क्यों बच्चों को परेशान करे? मेरी इतना फिक्र हो रही है, बच्चों की इतनी याद आ रही है। हम्म। कभी तो तुम नोटिस भेज रहे हो कि है ना, मेरे से फोन ना करे, बात ना करे, मतलब बहुत कुछ गंदा घिलौना घिलौना इल्जाम लगा रहे हो। फिर कभी कह रहे हो कि है ना, ऐसे बच्चों को लेके मत परेशान हो, क्यों तो परेशान हो रही है, और क्यों तो बच्चों को परेशान कर रही है। तो वो इंसान को गए हुए लगभग समथिंग साल भर हो चुका है कंप्लीट। तो साल भर होने के बाद उनको याद आने लग रही है, याद आ रही है अपनी बीबी, अपने बच्चे, अपना घर, मतलब जो भी अपना ये कूड़ा कबड़ा जो भी है, तो सब कुछ याद आ रहा है उस इंसान को। तो शायद आज से 5 साल बाद में उस इंसान को है ना, अच्छे से याद आए कि मैंने क्या गलती किया है और किसकी वजह से क्या हुआ है। हाँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे दिन में एक पति थे, इतने साल का रिलेशन था, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर तो रहेगा जिंदगी भर। लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी कभी, शायद शायद ना कर पाऊं। मैं ये बात दावे के साथ कभी नहीं कहती हूँ कि शायद मैं मतलब कंप्लीटली नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, शायद मैं नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मैंने बहुत झेला है अपनी आंखों से, अपनी बहुत कुछ देखा है। तो इसलिए ये कहना मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं उसे हाँ पूरी तरह से एक्सेप्ट करूंगी। हाँ, ये नहीं कहती हूँ कि नहीं करूंगी, देखूंगी वक्त के साथ कैसा रहता है। लेकिन आखिरकार एक्स जी, आप हार ही गए, हार गए ना। साथ हो, साथ रह रहे हो, साथ ए टू जेड काम हो रहा है, सब कुछ कर रहे हो, उसके बावजूद भी उस बंदे को साल भर बाद में पत्नी की फिक्र आ गई, बच्चों की फिक्र आ गया, दोबारा से उनके मन में मतलब फीलिंग वाली भावनाएं दिखा रहे हैं। क्या उखड़ लिया? यही ना कि साल भर टाइम स्पेंड किया, उसके बावजूद भी वो इंसान तुम्हारा नहीं हो पाया, तो वो किसी का नहीं हो सकता। जो इंसान एक बार जो अडल्ट्री वाला यानी दूसरा एक्स्ट्रा अफेयर वाली जो होता है ना, जिनके साथ में एक बार हो जाता है ये कंडीशन, वो कभी भी है ना एक का नहीं हो सकता। आज से 5-7 साल बाद में समझ जाओ जी, हर बात बोल के नहीं बताया जाती है, ठीक है? और पतिदेव जी, अगर इतना ही याद आ रही है ना, जगह वही है, घर वही है, सब कुछ वही है। एक अनु बच्चा, एक अनु बच्चा, ए क्या हुआ? ए रे भाई, देख भाई को तो सोने दे। सब कुछ वही है, बच्चे आपका है, बीवी आपकी है, घर आपका है,
दिल भी आप ही का है। तो आपको जैसे जिंदगी जीना है, जो आपको जैसे जीना है, जिसमें खुश रहो, खुश रहिए, आबाद रहिए। मेरे दिल से यही दुआ है। कहीं भी रहो, खुश रहो, निराश मत हो। ठीक है, निराश मत हो। कम से कम मुझे तो छोड़ दिया, लेकिन जिनके साथ हो उनके साथ तो वफा करो ना। उनके साथ वफा करो यार। उनको वो कबाब में हड्डी, कबाब में हड्डी है ना, आ गई है क्या कबाब में हड्डी? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तो मछली खाती हूँ, इस वजह से गले में कांटे की संभावना हो सकती है कि हाँ, खाते टाइम कांटा चुभ जाए। लेकिन ऐसा लगता है आपको तो हड्डी चुभ गई है वहां पे ना। हाँ, तभी तो याद आई हूं मैं। क्या किया है ऐसा? झगड़ा हो गया है क्या जो मेरी और बच्चों को फिक्र होने लगी? तो पतिदेव जी कोई नहीं, अभी तो शुरुआत है। देखिए आगे आगे होता है क्या। ये तो ट्रेलर भी नहीं है, ट्रेलर चालू होगा, फिर देखो बच्चे बड़े होंगे मेरे पास, फिर उनका सवाल जवाब, बहुत कुछ आगे बाकी है। पूरा फिल्म बाकी पड़ी है, टेंशन मत लो। पर अभी काफी ज्यादा रात हो चुकी है। ये तुम्हारा बेटा गया है उधर। एक ये देखो आपका बेटा पूरे बिस्तर में घूम रहा है, एक जने सो रहा है अच्छे से। ये सारे रात है, दीवार में पैर क्यों उठा के रह रहे हो? ये कौन सी आदत है और किसकी आदत है भाई? नहीं, कंबल के ऊपर सो रहे हो? ए भगवान, ये छोरा रात को आजकल पता नहीं ये सोता ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि दिन में सोता है, दिन में भी नहीं सोता है ये बाबू। दिन में भी नहीं सोता है ये, रात को भी नहीं सोता। ये जब हुआ था ना 6 महीने तक मुझे इसी तरह परेशान किया, ये वापस से परेशान करने लगे है। ये जब से हल्की हल्की सर्दी पड़ने लगे ना, यानी 2 महीने से है ना, ये ऐसे ही करने लग रहा है, पूरे रात ऐसे करता है। ए इसको सोने दो, इसको मत जगाओ, छोरे को मत जगाओ, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे तो पतिदेव जी, आप अपना एंजॉय कीजिए और मुझे और मेरे बच्चों को याद कीजिए, और मैं आपके बच्चों को ईमानदारी के साथ पालूंगी, जो कि एक माँ का कर्तव्य होती है। मैं उसे जरूर पूरा करूंगी जब तक मैं सही सलामत रहूंगी। और दिल से यही दुआ करती हूँ, कहीं भी रहिए, खुश रहिए। ठीक है। उस अम्मा को भी कह दीजिए ना कि बेफिक्र रहे, भले ही आप आना चाहे, मैं आपको नहीं आने दूंगी। ठीक है, मुझे अब नहीं चाहिए। मतलब नहीं चाहिए, समझ गए ना? तो गुड नाइट।